नमस्कार बच्चों। पिछले वीडियो में हमने सूरदास जी की बाल लीलाओं का वर्णन सुना था। अब हम सियाराम शरण गुप्त जी की लिखी हुई कविता एक फूल की चाह पढ़ने जा रहे हैं। सियाराम शरण जी का जन्म जो है 1895 में उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में हुआ था। झांसी जिले के एक छोटे गांव चिरगांव में हुआ था। ये मैथिली शरण गुप्त जी के छोटे भाई थे। इन्होंने संस्कृत, अंग्रेजी, बंगला आदि भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इन्होंने अपनी कविताओं में सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया और उन पर चोट की है। इनकी रचनाओं में अहिंसा, सत्य, विश्व बंधुत्व और गांधीवादी विचारधारा का बाहुल्य है। इन्होंने कथात्मक, भावात्मक और विचारात्मक सभी प्रकार की कविताएं लिखी हैं। इनकी प्रमुख कविताओं में नकुल, दूर्वादल, पाथे, मृणमयी, बापू, दैनकी, विषाद, उन्मुक्त, आत्मोत्सर्ग आदि कृतियां हैं। इनकी भाषा बहुत सरल है। इन्होंने गद्य रचनाएं भी की हैं और इनका देहावसान 1963 में हो गया। जैसा कि अभी इनके कवि परिचय में हमने बताया कि इन्होंने जो है सामाजिक कुरीतियों पर चोट की हैं। ये कविता भी उसी का ही एक अंग है। इसमें एक पिता है जिसकी एक बहुत छोटी बच्ची है, जिसको और जो पिता दलित जाति से संबंध रखता है। तो पिता किस तरह से अपनी पुत्री के बारे में बताता है। बहुत रोकता था सुखियों को, ना जा खेलने को बाहर, नहीं खेलना रुकता उसका, नहीं ठहरती वो पल भर। मेरा हृदय कांप उठता था, बाहर गही निहार उसे, यही मनाता कि बचा लूं किसी भांति इस बार उसे। सामाजिक बुराइयों में दलितों से दूरी के कारण वो जब भी उसकी बच्ची बाहर खेलने को जाती थी, वो हमेशा उसको रोक देता था। तब भी उसकी बच्ची उसका कहना ना मानकर बाहर खेलने चली जाती थी। इस पर वो पिता कहता है कि मेरा हृदय कई बार जब वो बाहर जाती थी इसको देख करके कांप उठता था, क्योंकि मुझे लगता था कि ये अभी बाहर की दुनिया से परिचित नहीं है। यहाँ पर इसको जब भर्त्सना मिलेगी, जब इसका अपमान होगा, तो फिर ये बहुत दुखी हो जाएगी। तो वो पिता कहता कि मैं कई बार सोचता कि मैं उसे बचा लूँ, इस तरह से बचा लूँ कि मैं उसे बाहर खेलने ना जाने दूँ। आगे के पैरा में इस तरह से है, भीतर जो डर छिपाए हाय वही बाहर आया, एक दिवस सुखिया के तन को ताप तप तो मैंने पाया, ज्वर में विह्वल होकर वह बोली, क्या जानूं किस डर से डर मुझको, देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उस पिता का जो डर था, उसके हृदय में जो डर था, अंततः वो सत्य ही हो गया। एक दिन उसने देखा कि उसकी पुत्री सुखिया को बुखार हो आया है, ज्वर हो आया है, और उसका जो तन है वो ज्वर से गर्म है। और ज्वर में जब वो बहुत ज़्यादा बुखार में थी, तब वो अपने पिता से बहुत करुण स्वर में बोली कि पता नहीं क्यों मुझे डर सा लग रहा है, तो ऐसा करो कि मुझे देवी के जो मंदिर का प्रसाद है उसका एक फूल ही ला करके दे दो, अपने पिता से बोली। और ये कहते कहते उसका गला भर आया, कमज़ोर हो गया और उसके शरीर के सारे अंग ढीले हो गए। बैठा था नौ नौ उपाय का, चिंता से मैं मन मारे। और मैं सोच रहा था कि किस उपाय से, नए नए उपाय सोच रहा था कि जिस उपाय से मैं उसके बुखार को कम कर सकूं। इसी चिंता में मैं मन मार के बैठा हुआ था। मैं जान ही नहीं सका कि कब सुबह हुई, जान न सका प्रभात सजग से, हुई अलस कब दोपहरी, स्वर्ण घनों में कब रवि डूबा, कब लौटी संध्या गहरी। मैं इतनी चिंता में था कि मैं जान ही नहीं सका कि कब सुबह हुई और कब सुबह से दोपहरी हुई, अलसाती हुई दोपहरी हो गई, और कब शाम आया, कब शाम का समय आया और कब सूरज डूब गया। और उसके बाद सूरज के डूबते ही बहुत गहरी अंधेरा शाम हो गई। सभी ओर दिखलाई बस अंधकार की ही छाया, छोटी सी बस बच्ची को ग्रसने कितना बड़ा तिमिर आया। ऊपर विस्तृत महाआकाश में जलते से अंगारों से झूलती सी जाती थी आंखें, जगमग जगते तारों से।
इतना अंधेरा हो गया कि हर समय हर जगह पर केवल अंधकार ही दिख रहा था और लग रहा था मानो अंधकार की ही छाया चारों तरफ है। और वो जो छाया है वो उस छोटी सी बच्ची को ग्रसने के लिए, कष्ट देने के लिए कितना अंधेरा लेकर के आई। वो जो अंधेरे की घनी छाया है उस छोटी सी बच्ची को डराने के लिए कितना बड़ा अंधकार लेकर के आई है। ऊपर बहुत फैला हुआ आकाश था और उसमें जैसे लगता था जो सितारे हैं वो जैसे लगता था जलते हुए अंगारे जैसे हैं, और उन अंगारों से उस मेरी बेटी की आंखें झुलस सी जाती थी। मतलब बुखार से उतनी तप रही थी कि उसकी आंखों से जो आसमान के तारे थे वो भी जैसे लगता था वो जलते हुए अंगारों जैसे हैं। देख रहा था जैसे सुस्थिर होकर नहीं बैठती थी क्षण भर, हाय वही चुपचाप पड़ी थी अटल शांति सी धारण कर। सुनना यही चाहता था मैं उसे स्वयं ही उकसाकर, मुझको देवी के प्रसाद का एक फूल ही दो लाकर। उसकी पुत्री बहुत शांत हो गई थी। वो पुत्री जो कभी भी शांत नहीं बैठती थी, जो हमेशा क्षण भर को भी शांत ना होकर के इधर उधर उछलती कूदती थी, वो कैसे एकदम शांत होकर के चुपचाप पड़ी थी। और वैसे ही पड़ी थी जैसे कि एकदम गहरी शांति छा गई हो। उसके मुंह से मैं यही सुनना चाहता था, बार बार उसे उकसा रहा था। मैं उसके मुंह से यही सुनना चाहता था कि वो एक बार बोल ही दे, भले ही वो ये कह दे कि मुझे देवी के प्रसाद का एक फूल ही ला करके दे दो। ऊंचे शैल शिखर के ऊपर मंदिर था विस्तीर्ण विशाल, स्वर्ण कलश सरसिज विहसित थे, पाकर समृद्ध रविकर जाल। दीप धूल से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा। मरता न क्या करता, पिता मंदिर की ओर चला। मंदिर एक पहाड़ के चोटी के ऊपर था, और जो मंदिर था वो बहुत दूरी में फैला हुआ विशाल मंदिर था, जिसके ऊपर स्वर्ण के कलश थे, जैसे मानो वो हंस रहे हों। कैसे हंस रहे हों? स्वर्ण कलश पे थे। जब उन पर सूरज की किरणें पड़ती थी तो जैसे मान लो लग रहा था वो खुशी से हंस रहे थे, क्योंकि सूरज की किरणें जब पड़ती थी तो वो सोना चमकता था, जिसके कारण लगता था स्वर्ण कलश हंस रहे हैं। दीप धूल से आच्छादित था मंदिर का आंगन सारा, और दीप और धूप इतने जल रहे थे कि धूप की धूल से सारे मंदिर का जो आंगन था वो भरा हुआ था। आच्छादित था माने ढका हुआ था। गूंज रही थी भीतर बाहर मुखरित उत्सव की धारा, और मंदिर के भीतर और बाहर जैसे लग रहा था कोई मेला चल रहा हो, कोई उत्सव चल रहा हो। उसकी धारा लगातार बह रही थी, मतलब चारों तरफ कोलाहल था। भक्त वृंद सब मधुर कंठ से गाते थे सब भक्ति मुदमय, पतित तारिणी पाप हारिणी माता तेरी जय जय जय। पतित तारिणी तेरी जय जय जय, मेरे मुख से भी निकला, बिना बड़े ही मैं आगे को जाने किस बल से ढिकला। जब मैं मंदिर में पहुंचा तो वहाँ जितने भी भक्त लोग थे सभी बहुत मधुर कंठ से, बहुत मधुर स्वर में भक्ति से भरे हुए गीत गा रहे थे, प्रसन्न होकर के गा रहे थे, भक्ति से भरे हुए भजन गा रहे थे कि हे पापियों को तारने वाली, पापियों के पाप हरने वाली माता तेरी जय हो, माता तेरी जय हो, माता तेरी जय हो। हे पापियों को तारने वाली, पापियों के पाप को हरने वाली तेरी जय 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 हो। यह सुनकर मेरे मुख से भी निकला, पतित तारिणी तेरी जय जय हो। बिना बढ़े ही मैं आगे को जाने किस बल से निकला। मंदिर में चूंकि इतनी भीड़ थी कि मुझे खुद ही समझ में नहीं आया कि मैं अपने आप से आगे नहीं बढ़ा, फिर भी ना जाने किसने मुझे पीछे से ताकत लगाई कि मैं आगे की ओर बढ़ गया। मेरे दीप फूल लेकर वे अम्बा को अर्पित करके, दिया पुजारी ने प्रसाद जब आगे को अंजलि भर के, भूल गया उसका लेना झट परम लाभ सा पाकर मैं, सोचा बेटी को माँ के ये पुण्य पुष्प दूं जाकर मैं। इसी तरह मैं मंदिर में देवी की मूर्ति के सामने पहुंच गया और मेरे हाथों से मेरा दीपक और फूल लेकर के माता को पुजारी जी ने अर्पित कर दिया। और जब उन्होंने प्रसाद दिया
तो उस प्रसाद को लेने के लिए मैंने अपनी अंजलि आगे कर दी और उसमें भर के उस प्रसाद को तुरंत लेना भूल गया। और मुझे लगा कि मुझे बहुत लाभ होने वाला है, क्योंकि मुझे प्रसाद में फूल प्राप्त हुआ था। तो मैंने सोचा चलो बेटी को माँ का ये फूल जो माँ के ने पूर्ण स्वरूप दिया है, ले जा करके मैं अपनी बेटी को इस फूल को दे दूंगा। इससे मैं बहुत प्रसन्न था, जैसे कि कोई बहुत बड़ा लाभ हो गया हो। सिंहपौर तक भी आंगन से नहीं पहुंचने पाया मैं, सहसा यह सुन पड़ा कि कैसे यह अछूत भीतर आया। पकड़ो देखो भाग न जाए, बना धूर्त है ये कैसा, साफ स्वच्छ परिधान किए है भले मनुष्यों के जैसा। लेकिन ऐसा कहाँ होता है, मेरा सोचा नहीं हुआ। मैं मंदिर के आंगन तक पहुंच भी नहीं पाया था कि अचानक मेरे कानों को ये सुनाई पड़ा कि अरे ये अछूत कैसे अंदर आ गया, इसको पकड़ो देखो ये भागने ना पाए, कैसे ये कितना धूर्त है और कितना सीधा बना हुआ है, कितने साफ सुथरे कपड़े पहने हुए हैं, जैसे कि अच्छे मनुष्य, जैसे कि संभ्रांत मनुष्य पहने रहते हैं। पापी ने मंदिर में घुसकर बड़ा अनर्थ किया भारी, कलुषित कर दी है मंदिर की चिरकालिक शुचिता सारी। क्या मेरा कलुष बड़ा है देवी की गरिमा से भी, किस बात में हूँ मैं आगे माता की महिमा के भी। जब मैंने ये सुना कि लोग ये कह रहे हैं कि इस पापी ने मंदिर में घुस करके बहुत बड़ा अनर्थ कर दिया है, पाप कर दिया है, इसने मंदिर की जो बहुत पुरानी स्वच्छता चली आ रही है उसको मलिन कर दिया है, तो मैंने सोचा अरे क्या मेरा कलुष, क्या मेरा पाप इतना बड़ा है कि देवी की जो गरिमा है, देवी की जो महिमा है उससे भी बड़ा हो गया है, और मैं क्या देवी की महिमा से भी बड़ा हो गया हूँ? क्या मैं एक अछूत हूँ तो क्या देवी की महिमा के आगे भी मैं निकल गया हूँ? मेरा इतना बड़ा पाप हो गया है। माँ के भक्त हुए तुम कैसे करके यह विचार खोटा, माँ के सन्मुख ही माँ का तुम करते गौरव छोटा। कुछ न सुना भक्तों ने झट से मुझे घेर कर पकड़ लिया, मार मार कर मुख के घूंसे धम से नीचे गिरा दिया। मैं ये सोच ही रहा था कि तुम माँ के कैसे भक्त हो गए, जो तुम्हारे मन में ये खोटा विचार आया। माँ के ही सामने होते हुए भी तुम माँ के मान सम्मान को छोटा कर दे रहे हो, क्योंकि उनके लिए तो सभी भक्त बराबर हैं, चाहे वो ऊंची जात का हो चाहे वो नीची जात का हो। लेकिन वहां पे जो भक्त खड़े थे उन्होंने कुछ भी नहीं सुना मेरा, झट से उन्होंने मुझे घेर करके पकड़ लिया और मुख के घूंसे मार मार कर मुझे जमीन पर नीचे गिरा दिया। मेरे हाथों से प्रसाद भी बिखर गया, हा सबका सब, हाय अभागी बेटी तुझ तक पहुँच कैसे पहुँच सके अब यह, अंतिम बार गोद में बेटी तुझको ले न सका मैं, हाय एक फूल माँ के प्रसाद का तुझको दे न सका मैं, हाय। वो बेचारा पिता इतना दुखी हो गया कि मेरे हाथों में प्रसाद आया भी, तब भी वो सब मार खाने के कारण बिखर गया जमीन पर, धरती पर। हाय मेरी अभागी बेटी तुम तक ये कैसे प्रसाद अब पहुंचेगा, ये तो जमीन पर गिर के नष्ट हो गया है, बिखर गया है। और मेरी बेटी अंतिम बार जो मेरी गोद में आती मैं तुमको ले भी नहीं पाया, और यही नहीं मैं एक माँ के प्रसाद का एक फूल तक तुमको नहीं दे पाया। हाय मैं कितना अभागा हूँ, हाय मैं कितना अभागा हूँ। यहाँ पर सामाजिक कुरीतियों पर बहुत संजीदा तरीके से सियाराम शरण गुप्त जी ने उंगली उठाई है कि एक पिता जिसकी पुत्री इतनी बीमार है कि उसे ये विश्वास है कि जगदम्बा देवी के प्रसाद का एक फूल उसे सही कर देगा, जिसको लाने के लिए उसने बड़े प्रयत्न किए, लेकिन फिर भी वो अपनी उस बेटी तक उस फूल को पहुंचा नहीं पाया। इससे वो बहुत दुखी हो गया, वो जमीन पर गिरा और पछताता ही रह गया। बच्चों, अभी आपने सियाराम शरण गुप्त की एक फूल की चाह सुना, एक फूल की चाह का अर्थ सुना, और यदि आपको ये अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा हो,
यदि आपकी समझ में आया हो तो कृपया लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। यदि कहीं कोई दिक्कत है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब मिलते हैं आगे के वीडियो में।